नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मानपुर ब्लॉक कछौना डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मानव संपदा पोर्टल पे जो हम लोग डाटा अपलोड कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ क्वेरीज़ हैं जो आप लोगों के द्वारा पूछी गई हैं, तो उनके उत्तर देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जो अपने टेक्निकल सपोर्ट और बीआरसी के माध्यम से मैंने सूचना एकत्र की है वो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी के फादर की डेथ हो गई है या किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है जो सर्विस में था, तो अब उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या नहीं करने हैं। एक बंदा था जिसके फादर की डेथ हुई है 2019 में, और उन्होंने पूछा है कि उनके डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होंगे या नहीं। तो इनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका इनके फ़िलहाल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, एक सर्विस बुक हिस्ट्री होती है, वहाँ पे आपको सर्विस बुक पे आपको चढ़वाना होगा सर्विस ब्रेक का एक कॉलम होता है, वहाँ पे आपको नोट करवाना होगा सर्विस ब्रेक। तो जब सर्विस ब्रेक आपका नोट हो जाएगा आपकी सर्विस बुक पे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न है, कुछ साल पहले आपने जो है जॉब छोड़ दी थी, 1 साल का अवैतनिक अवकाश लिया, उसके बाद कुछ मेडिकल या उसके माध्यम से आपने अवकाश लिया, मतलब फिर आप विद्यालय नहीं गए, और इसी बीच फिर आपका दूसरी जगह पे कहीं पे सिलेक्शन हो गया। तो अब आप दूसरी पोस्ट पे सिलेक्ट हो गए, तो उसके बाद पता चला कि आपने पहली जहाँ पे जॉब कर रहे थे वहाँ से आपने रिज़ाइन नहीं किया था, वहाँ पे भी आईडी आपकी शो कर रही है। ये क्वेश्चन एक तरह से और भी आप देख सकते हैं, जो लोग ट्रांसफ़र करवा के आते हैं किसी जनपद से या किसी ब्लॉक से, तो उनके पास भी 2 आईडियाँ हो जाती हैं। तो इन दोनों का क्वेश्चन सेम है। अगर आपकी 2 आइडिया हो गई हैं तो उसके लिए आप अपने बीओ को एक एप्लीकेशन लिखें और उसमें आप स्पष्ट लिख दें कि मेरी 2 आइडिया हो गई हैं, किस कारण से हो गई है, रीज़न लिख दीजिए, ट्रांसफ़र के कारण से हो गई हैं या किसी दूसरी जॉब में जाने के कारण से हो गई हैं, और अब मैं ये अपनी आईडी डिलीट करवाना चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो उसके बाद जो बीओ होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, आपके आईडी को डिलीट करने के लिए एनआईसी के उसी पत्र को आपको एनआईसी के लिए फॉरवर्ड कर देंगे, और वो एनआईसी जाएगी और एनआईसी से आपका डाटा वो डिलीट होगा। बीआरसी से डाटा ये डिलीट नहीं होता है, ये एनआईसी से डाटा डिलीट होता है, लेकिन उस पर बीओ की आख्या लगेगी, यानी कि बीओ उसको फॉरवर्ड करेंगे तभी हो पाएगा। तो ये 2 प्रश्न हो गए। एक, अगर आपकी 2 आईडी हैं या आप इस तरीके से किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र होके गए हैं या किसी जगह पोस्ट होके गए हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही पेज पे हैं, यानी कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है, तो ऐसे कैंडिडेट क्या करें, वो मार्कशीट वाले कॉलम में क्या अपलोड करें और सर्टिफिकेट वाले कॉलम में क्या अपलोड करें। तो दोनों की जगह आप एक ही जो है सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट का मार्कशीट, उसी को अपलोड करिए दोनों जगह पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बीटीसी का ऑप्शन नहीं आ रहा, बीटीसी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे अपलोड की जाए, तो ये सर्टिफिकेट कोर्स में आएगा, सर्टिफिकेट कोर्स में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो कैसे अपलोड करें, तो आपको बता दें, फ़ोटो आपको अपलोड नहीं है, फ़ोटो मोस्टली आपके साइट पे अपलोड है, यानी कि आपकी आईडी पे अपलोड है, वो आपको शो नहीं होती है, लेकिन अब जब आप उसको मास्टर आईडी से बीआरसी पे खुलवाएंगे तो वो आपकी फ़ोटो शो होगी, फ़ोटो आपकी अपलोड है, तो फ़ोटो की आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला प्रश्न है, नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग आख्या का ऑप्शन नहीं है, उसको कैसे अपलोड किया जाए। तो ज्वाइनिंग लेटर आपका और जो आख्या है आपकी, उसको अपलोड करने का ऑप्शन आपके लिए नहीं खोला गया है। ये आप जब डाटा अपना चढ़वा रहे होंगे तो वहीं पे आपकी सर्विस बुक हिस्ट्री है, वहाँ पे आपको सर्विस हिस्ट्री में इसको चढ़वाना होगा। तो उसमें आपकी ये डेट वगैरह पड़ेगी, किस तारीख को आपने ज्वाइन किया, किस तारीख को आपने स्कूल ज्वाइन किया, किस तारीख को आपका लेटर मिला, तो ये सारी चीज़ें आपकी सर्विस हिस्ट्री में अपलोड होंगी। अगला प्रश्न है, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कैसे अपलोड करें। तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये अभी आपको अपलोड नहीं करना है। अगला प्रश्न है,
कि फॉरगेट पासवर्ड अगर हम कर देते हैं तो हमारा OTP नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं। जब मैंने BRC फ़ोन किया तब मुझे पता चला कि फॉरगेट पासवर्ड पे अब आपका OTP नहीं आ रहा है। तो कृपया करके आपके संज्ञान में जितने भी हमारे टीचर भाई बहन हैं, सभी लोगों को इस चीज़ की जानकारी आप लोग दे दीजिए कि फॉरगेट पासवर्ड ना करें। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आपका OTP नहीं आएगा। इसका तरीका फिर क्या है? तरीका इसका सिंपल था। अब ये है कि आपको BRC पे कांटेक्ट करना होगा। BRC पे जिसके पास इसकी मास्टर ID है वो आपको एक OTP की तरह ही एक टेम्परेरी पासवर्ड देगा। टेम्परेरी पासवर्ड से आप नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। नया पासवर्ड क्रिएट करते समय आप ध्यान रखिएगा, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक आपका कोई साइन होना चाहिए, जैसे @ या अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से कोई एक साइन होना चाहिए। और टोटल नंबर आपके करीब करीब 8 के आसपास होने चाहिए, तभी आपका पासवर्ड लेगा। तो आपको अब फॉरगेट पासवर्ड नहीं करना है। अपनी ID अगर आपकी लॉगिन नहीं हो रही है तो आप BRC से कांटेक्ट करके एक टेम्परेरी पासवर्ड लेके अपना नया पासवर्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड कैसे बनाए, लॉगिन फॉरवर्ड नहीं हो रहा, तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके हो गए। अगला है सर्टिफिकेट नंबर और रोल नंबर। तो अभी आपको ये ऑप्शन हटा दिया गया है। अब सर्टिफिकेट या रोल नंबर दोनों में से एक चीज़ अपलोड करना है। ये अभी कल तक दिक्कत थी, अब ये दिक्कत ख़त्म हो गई है। अब आप दोनों में से कोई एक चीज़ अपलोड कर सकते हैं, या सर्टिफिकेट नंबर डालिए या रोल नंबर डालिए। फिर है करेक्शन खुद कर सकते हैं। जी नहीं, आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं, आप केवल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। करेक्शन आपका जो है BRC के माध्यम से ही होगा। करेक्शन की जो मास्टर ID है वो BRC पे उपलब्ध है। BRC पे 4 आइडियाँ हैं, एक BO के पास होती है, 3 हमारे जो है अन्य लोगों के लिए होती हैं जो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, तो आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोविज़नल। आपने ज्वाइनिंग के टाइम लगाया था, अभी क्या अपलोड करें उसकी जगह पे? तो ऑब्वियसली बात है, प्रोविज़नल की जगह आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, क्योंकि भर्ती हुए काफ़ी दिन हो गए। अब आपने सर्टिफिकेट अपना इशू करवा लिया होगा। अगर नहीं करवाया है तो कृपया करके उसको करवा लें। फ़िलहाल तो आप अभी फिर डोमिसाइल ही यानी कि प्रोविज़न ही अपना लगवा दें, लेकिन उसके बाद उसको अपना निकलवा लें। उसके बाद है डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करें या ना करें, आपकी इच्छा है, करना चाहे तो कर दें, नहीं करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। विजिट BTC 6 मंथ का सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करें? तो ये भी आपको अपलोड नहीं करना है, ये फीड होगा सर्विस हिस्ट्री में। उस पर केवल ये आपका मंथ लिखा जाता है, आपको डेट पूछी जाएगी किस मंथ से किस मंथ तक, किस डेट से किस डेट तक आपने ये प्रशिक्षण किया है। उसके बाद है फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट क्या है? तो अभी तक जो लास्ट डेट थी वो 15 जुलाई थी। तो फिलहाल अभी कोई स्पष्ट आदेश आगे का नहीं आया है। उम्मीद है डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि साइट बहुत गड़बड़ कर रही है। कई दिनों से साइट में कोई ना कोई इशू बना ही रहता है। कभी स्ट्रीम स्पेशलिटी वाला ऑप्शन वाला दिक्कत हो जाती है, तो कभी साइबर अटैक हो जाता है, तो कभी जो है आपका सर्च ऑप्शन ही गायब हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी इसमें दिक्कतें बनी हुई हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट निश्चित ही बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका प्रयास करेंगे उत्तर देने का। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी क्वालिटी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।